षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार हल संधियाँ पढ़ रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का तात्पर्य है पाणिनि का जो क्रम है उस क्रम को न तोड़ते हुए उसके अनुसार चल रहे हैं। तो हमने छोटे छोटे वर्ग बना करके संधियाँ आपको बताई। अब हम लोग हल संधि का आरंभ करते हैं। इसके पहले जो बताया वो संयोगान्तस्य लोपा के पहले का विवेचन था। अब आरंभ करते हैं संयोगान्तस्य लोपा से। अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का 23वां सूत्र है संयोगान्तस्य लोपा। अष्टाध्यायी का जो 8वां अध्याय है उसके दूसरे पाद का 23वां सूत्र है संयोगान्तस्य लोपा। हल संधि वास्तव में यहीं से आरंभ होती है। दो सूत्र हमको मिलते हैं वहाँ 6 में, लोपो वीरवली और हलव्याधि लोप। उसके बाद सब अष्टसंधि है। 6 में सारी अष्टसंधि है और त्रिपादी में सारी हल संधि है। तो संयोगान्तस्य लोपा ये सूत्र है। अब सूत्र का अर्थ कैसे बनता है? अनुवृत्ति से पद लिए जाते हैं, अधिकार से पद लिए जाते हैं, परिभाषाएं आती हैं और क्रिया का अध्याहार किया जाता है तो अर्थ बन जाता है। तो इस सूत्र के पहले सूत्र है 8.1.16, वो है पदस्य, वो अधिकार सूत्र है। पाणिनि का सूत्र संयोगान्तस्य लोपा। अब इसका हम क्या अर्थ करें? तो पीछे से आता है पदस्य, वो अधिकार सूत्र है, इसलिए आगे से अन्वित हो जाता है। तो संयोगान्तस्य पदस्य लोपः। संयोगांत जो पद उसका लोप होता है। तो क्या पूरे पद का लोप हो जाएगा? तो परिभाषा आएगी अलुन्त्यस्य। षष्ठी के निर्देश से जो कार्य कहा जाएगा वो अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो हम ऐसे पद को देखें जो संयोगांत हो। और पद का अर्थ होता है सुबंतम तिङंतम। सुबंत पद हो या तिङंत पद हो, पद होना, पद संज्ञा उसकी होना चाहिए और संयोग पद के अंत में होना चाहिए। पद के पहले होने वाले संयोग के लिए नहीं है कि आपने कहा अतो तुर्व अमो मूर्छ, बाद में तासा प्रत्यय बैठे हुए हैं, उनका लोप हुआ ही नहीं है अभी, तो कहाँ पर कह रहा है पद को? तो इसलिए पद के अंत में संयोग हमको चाहिए, तिङंत पद हो चाहे सुबंत पद हो। तो हमने धातु लिया, धातु है बंध और यंगलुगंत धातु है बाबंध। मंथ और मामंथ, इसका लंग लकार का रूप हम बना रहे हैं। तो लुंग लंग लिंग छोट जाता है, इसको हमने अट का आगम कर दिया तो बन गया अबाबंध अमामंथ। लंग लकार में प्रत्यय आए ता और सा, अपृक्त प्रत्यय है। इतश्च से इकार का लोप हुआ ती के तो ता बन गया और सी के ई का लोप हुआ तो सा बन गया। ये स्थिति है। अभी ये पद है, अभी पद संज्ञा इसकी नहीं हुई है। अभी ये जो अबाबंध अमामंथ हैं इनकी पद संज्ञा नहीं है क्योंकि इनके आगे प्रत्यय बैठा हुआ है। ये प्रत्यय जब मिल जाएगा इनके साथ में तो इनकी पद संज्ञा हो जाएगी, तब तिङंत पद कहलाएंगे। तो यहाँ प्राप्त होता है हमको हल या अभ्यो दीर्घात स्तुतिस्य पृक्तम हल। ये हल है, हल के बाद आने वाला अपृक्त तकार अपृक्त सकार तीसी का, इसका हमने लोप कर दिया। अब लोप कर दिया तो ये है तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से हमने अबाबंध अमामंथ की पद संज्ञा की। अब ये जो अबाबंध और अमामंथ हैं अब ये तिङंत पद है। अब इनका नाम तिङंत पद हो गया क्योंकि तिंग इसमें लग गया। अब आप कहेंगे चला गया, तो चले जाने से क्या हुआ? प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो ही जाएगी। तो ये हो गए पद। इनके अंत में संयोग है। संयोग का अर्थ होता है हलोनंतरा संयोग। तो यहाँ नवधा का संयोग है, यहाँ नवथा का संयोग है। तो ये पद हैं और कैसे पद हैं? संयोगांत पद है। अब इस सूत्र का विषय बन गए संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति।
संयोगांत पद का लोप होता है। किसका लोप करें? पूरे पद का लोप कर दें तो नहीं कर सकते। तो क्या संयोग का लोप कर दें तो नहीं कर सकते। अलोन्त्य से लोपा कहेगा कि षष्ठी के निर्देश से जो कहा जाएगा अंतिम बल के स्थान पर होगा। अब अबंध में धा का लोप होगा, अमामंथ में था का लोप होगा। और क्या बचा? अब अबन अमामन, ये बन गया, ये बन गया। इसमें क्या कठिन है? कुछ कठिन नहीं। प्रत्याहारों का ज्ञान होना चाहिए सम्यक। सुनने के साथ ही प्रत्याहार एकदम बुद्धि में प्रकट हो जाना चाहिए। तो अब अबन अमामन बन गया। अब देखिए, हमने पढ़ा संयोगांत से लोप, पद के अंत में संयोग हो तो संयोगांत जो पद है उसका जो अंतिम अल है उसका लोप हो जाता है। और लोप होने के बाद जो बच जाएगा अंतिम हल, उसको क्या होगा इसको हम बाद में बताएंगे। अभी आप संयोगांत को देखिए। तो हमने धातु लिया स्त्रिभ, स्त्रिभ और वृक। इसका यंगलुगंत बनाया तो बना सरी सर्भ और वरी वर्क, असरी सर्भ अवरी वर्क। वृक धातु को गुण किया तो वर्क बन गया, स्त्रिभ को गुण किया तो सर्व बन गया, द्वित्व किया अभ्यास कार्य किया तो सरी सर्भ वरी वर्क ये बन गए धातु। इनके बाद प्रत्यय आए ता और सा अपृक्त। इनका हमने हल्ग्यादि लोप कर दिया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सूत्र से। अब ये बच गए क्या कहलाए? पद, तिङन्त पद। और इनके अंत में संयोग है, एक में रा और भा का संयोग है, एक में रा और का संयोग है। तो संयोगांत पद है। तो संयोगांत से लोपा कहेगा इनके अंतिम अल का लोप कर दो, भा और का लोप कर दो, तो सूत्र आएगा राजसस्य। वो उसको नियमित करेगा, नियम करेगा उसका, कहेगा तुम नहीं कर सकते लोप। रा के बाद केवल सा का लोप होगा और किसी का लोप नहीं होगा। राजसस्य कहता है कि रा के बाद आने वाले केवल सा का लोप होगा और किसी हल का लोप रा के बाद नहीं होगा। तो उसने नियम कर दिया उसका, उसको रोक दिया कि तुम रा के बाद केवल सा का लोप कर सकते हो और बाकी किसी अक्षर का लोप तुम नहीं कर। रा पहले, संयोग में पहला अक्षर रा है और बाद में कोई भी हल है, तो आप रा के बाद आने वाले सा का लोप कर सकते हो और किसी का लोप नहीं कर सकते। तो भा और का लोप नहीं हुआ, तो ये बन गया, ये तिङन्त पद बन गए। ता और सा को हमने प्रत्यय लक्षण से मान लिया कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणों से यहाँ बैठे हैं। तो अवरी वर्ग असरी सर्व का नाम हो गया तिङन्त पद। अब बन गए। जब पूरा पद बन जाता है तो हम क्या करते हैं? झलाम जशोन्ते और वावसाने। तो झलाम जशोन्ते ने जश करना मतलब तीसरा अक्षर करना, तो भा को बना दिया बा और का को बना दिया गा। जश तो यानी अपने वर्ग का तृतीय व्यंजन बनाना, तो बा और गा बन गए। और वावसाने ने कहा कि विकल्प से चर कर दो, तो चर होना ने यानी अपने वर्ग का पहला अक्षर बनाना, तो बा को बन गया पा और गा को बन गया का। तो एक बार बना बा और पक्ष बना पा। असरी सर्व असरी सर्व, बा और पा बने। और यहाँ अवरी वर्ग को जो बना था उसको गा हुआ, विकल्प से गा हुआ, ये बन गया राजसस्य। संयोगांत से लोपा और उसका नियम किया राजसस्य। इतना बन गया। कौन से दो सूत्र पढ़े हमने? संयोगांत से लोपा राजसस्य, ये दो सूत्र पढ़ लिए, दो दो करके पढ़िए। अब हम संयोगांत से लोपा का बाधक सूत्र पढ़ते हैं। ये सूत्र इसको संयोगाद्यो रंते च, उसी के बाद आएगा। ये क्रम से सूत्र आते जा रहे हैं। इसको संयोगाद्यो रंते च। अब देखिए कि संयोगांत धातु है, अता तक्ष और अला लस्ज, ये संयोगांत धातु हैं। इनके बाद ये अपृक्त प्रत्यय आए, इनका हमने हल्ग्यादि लोप कर दिया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात, श्रुति से प्रत्यय हल से लोप कर दिया, तो ये बच गए संयोगांत पद। संयोगांत तिङन्त पद बच गए। जब बच गए तो संयोगांत से लोपा इनके अंत का लोप करने चला, ज और शा का, तो उसको किसने रोका? इसको संयोगाद्यो रंते च। ये कहता है देखो भाई, यदि संयोगांत पद है और उसके अंत में ऐसा संयोग है जिस संयोग का पहला अक्षर
का हो या सा हो, दंत्य सा, सरोते का सा। यदि संयोग का पहला अक्षर ककार अथवा सकार हो तब वहां अंत का लोप मत कीजिए, सकार ककार का लोप कीजिए। तो लफ्ज में ये सकार है, इसका लोप हो जाएगा। और इसमें क्षा कैसे बनता है? का और शा से। इसमें का लोप होगा, तो लफ्ज में सा का लोप होगा और तक्ष में का लोप होगा। तो ये बन जाएगा अला लज और ये बन जाएगा अता तश। अला लज और अता तश ये बन गए। तो हमने देखा कि अबाबंध, अबाबंध में हमने धकार का लोप किया तो अबाबन बन गया। अमामंथ में थकार का लोप किया तो अमामन बन गया। तो ये तो बन ही गया पूरा। जब पद के अंत में ना आता है ना तो उसको फिर कुछ नहीं होता। पदांत नकार जब आ गया तो पूरा सिद्ध हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो अबाबन अमामन ये सिद्ध हो गए। और यदि पद के अंत में मकार आता है तो हमें एक सूत्र और लगाना पड़ता है। ये संयोगांत नहीं है तो भी आपको बता दे रहे हैं ताकि मकार की बात समाप्त हो जाए। कि धातु है शंशम जंगम, लंग लकार बना अशंशम अजंगम, अपृक्त प्रत्यय आए तावसर, तो इनका हमने हलियादि लोप कर दिया। अब हलियादि लोप हो गया तो ये मकारांत पद बन गए। पर कैसे पद हैं? ये धातु रूप पद हैं। ये जो पद बन रहे हैं अपृक्त का लोप करके, ये धातु भी तो हैं, धातु रूप पद हैं। तो जब पद के अंत में धातु का मकार आता है, पदांत हो मकार हो धातु का मकार हो, तो धातु का जो पदांत मकार होता है उसके स्थान पर नकार हो जाता है। सूत्र है उसी 8.2 में आएगा आगे, मोनो धातु हो। पदांत धातु के पदांत मकार के धातु कह रहा है, धातु हो मोनो धातु हो। धातु का जो पदांत मकार उसके स्थान पर नकार हो जाता है तो बन गया अजंगम से अजंगन, अशंशम अशंशन। ये मकार और नकार की बात पदांत में पूरी हो गई। मकार नकार की बात पदांत में पूरी हो गई। ये तो हमने पदांत मकार नकार की बात की, पर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सूत्र है जो इसी की अनुवृत्ति लेता है अपदांत के लिए, उसको भी यहीं सुन लेना चाहिए ताकि बचे हुए पदांत के लिए हम निश्चिंत होकर आगे केवल पदांत की बात कर सकें। ये मकारांत धातु जंगम। आगे प्रत्यय बैठे मी व हम, तो ये मकार तो पदांत है नहीं, आगे प्रत्यय बैठा है तो ये तो अपदांत कहलाया ना। तो मोनो धातु हो तो पदांत मकार के लिए। और ये सूत्र जो बता रहे हैं इसके आगे का सूत्र है मोश्च। मोश्च उसी का अगला सूत्र है मोश्च। ये कहता है कि मोह कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का द्विवचन। मकार वकार परे होने पर, मकार वकार परे होने पर धातु का जो मकार उसके स्थान पर नकार होता है। अपदांत मकार के स्थान पर नकार हो जाए। धातु का मा हो, अपदांत हो और उसके बाद वकार हो या मकार हो, तो मी वह मा लिया हमने, ये मी मा हो गया वह हो। ये मकार वकार परे होने पर इस मकार के स्थान पर नकार हो जाए। तो जंगन वह, जंगन मह, जंगनमी, जंगनमी, जंगन वह, जंगन मह। ठीक है। धातु का मकार हो और उसके बाद वकार मकार हो तो उस धातु के मकार के स्थान पर नकार हो जाता है। तो ये दो सूत्र का एक वर्ग बनाया हमने। पहले हमने 3 सूत्र लिए, संयोगांत से लोपः, राजसस्य और इसको संयोगाद्यो रंते च। तो देखिए हम लोग पदांत की बात कर रहे हैं कि पद के अंत में रहने वाले जो हल हैं उनको क्या क्या होगा। तो हमने देखा कि नकार को तो कुछ नहीं होगा, पदांत में रहने वाले नकार को कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा।
और पदांत मकार यदि होगा तो हम देखेंगे धातु का मकार यदि है। ये तो हमने कहा रामम ग्रहम, तो ये भी तो पदांत मकार है, ये तो प्रत्यय का मकार है, इसको नामत बना देना। रामम ग्रहम जब हम कहेंगे रामम या ग्रहम, तो इस पदार्थ मकार को नकार नहीं होता है, क्योंकि ये प्रत्यय का मकार है, अम प्रत्यय का मकार है। तो पद के अंत में मकार हो और वो धातु का मकार हो, तब उस मकार के स्थान पर हम नकार बना देते हैं। किस सूत्र से? मोनो धातु हो। अशंशम अशंशन, अजंगम अजंगन, ठीक है, अचंक्षम अचंक्षन। धातु के पदांत मकार को नकार आदेश होता है। और धातु का ऐसा मकार जो पदांत नहीं है उसको भी नकार हो जाता है, पर वो कब होता है? मकार वकार परे होने पर। ये दो सूत्र एक साथ पढ़ना चाहिए, इनको तोड़ेंगे तो एक अलग हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, दोनों की उसकी अनुवृत्ति पूरी उसमें है। मोनो धातु से मो और नो, और धातु पूरी की अनुवृत्ति तो है इसमें, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति। धातु का मकार हो, पदांत की अनुवृत्ति नहीं, क्योंकि मोक्ष कह दिया, परे होने पर कह दिया तो पदांत छूट गया। तो धातु का मकार हो और उसके बाद वकार मकार हो, तो धातु के उस मकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। तो जंगन्मी जंगन्वा जंगन्मा, शंशन्मी, शंशम धातु आया, शंशन्मी, शंशन्वा शंशन्मः, ठीक है। ये दो सूत्र का एक वर्ग हो गया। अब हम लोग अगले सूत्र पढ़ेंगे। झलाम जशवंते वावसाने हमने पहले ही बता दी, वो हमने पहले ही बता दी, पदांत प्रवेश करने के पहले बता दिए कि जब पूरा पद बन जाएगा तो अंत में आने वाले झल को हम जश करेंगे और वावसाने से विकल्प से चर करेंगे। वो हमने पहले दो सूत्र बता दिए। इसलिए अब हम लोग झलाम जशवंते वावसाने को करते हुए सबसे अंत में पदांत का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, हम सूत्र जानते हैं झलाम जशवंते और वावसाने। पदांत झल के स्थान पर जश होता है, और वावसाने से यदि अवसान में है तो उसको विकल्प से चर होता है। मतलब पद के अंत में आने वाले यदि काखा गाघा हैं तो उनको हम झलाम जशवंते से जश्त करके ग बनाएंगे, और उस गा को वावसाने से विकल्प से चर्त करके हम क बनाएंगे। तो हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं। काखा गाघा से शुरू करते चलते हैं और हकार तक पहुंच जाएंगे, ककार से हकार तक। मकार नकार का विचार हम कर चुके हैं, तो मकार नकार को छोड़ करके बाकी एक एक व्यंजन को लेते जाते हैं, एक एक हल को बनाते जाते हैं। तो देखिए काखा गाघा, अशाशक अचाकख, अरारग और अजाघग। इनके बाद प्रत्यय आए अपिक्तता और सा, तो इनका हल्यादि लोप हो गया। हल्यादि लोप हो गया तो पद बन गए। तो इनके अंत में पदांत काखा गाघा मिले हम, ये सब झल हैं। तो झलाम जशवंते ने इनको बना दिया गा, और वावसाने ने पक्ष बनाया का, तो हो गए अशाशक अशाशक, अचाकक अचाकक, अरारग अरारक, अजाघग अजाघग। परंतु संधि करते समय कुछ सावधानियां हमने बताई हैं। वो है एकाचो बशो भश से होने वाला भष्ट। एकाचो बशो भश की सावधानी हमको 3 जगह रखना पड़ती है, से, द्वे और पदांत। सकार परे हो या ध्वा परे हो, धा नहीं ध्वा, अथवा पदांत हो, तो एकाचो बशो भश सूत्र लग सकता है। कब लग सकता है? जब धातु के अंत में झश हो और उसके आदि का अक्षर बश हो। धातु का अवयव जो एकाच झषंत बश, उस बश के स्थान पर भश होता है। से द्वे पदांत, सकार परे होने पर, ध्वा परे होने पर पदांत। तो घग में तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घग के अंत में तो घा है, ये घा झश है, किंतु उसके आदि में जो घा है ये बश नहीं है। अंत का घा तो झश है, पर आदि का जो घा है वो बश नहीं है।
बश यानी तीसरा अक्षर और झश यानी चौथा। हमको क्या चाहिए? तीसरा अक्षर हो फिर चौथा अक्षर, ऐसा चाहिए। धातु का पहला अक्षर वर्ग का तृतीय हो जा को छोड़कर, अंतिम अक्षर वर्ग का चतुर्थ हो झा भा घा ढा धा, तब एक आचो बशो बश की याद करना, नहीं तो उसकी याद नहीं करना। तो घग में अंतिम अक्षर तो झश है पर पहला अक्षर बश नहीं है, इसलिए यहाँ एक आचो बशो बश नहीं लगेगा। पर धातु यदि हमने दग ले लिया, अदा दग, इस बात को खूब सावधानी से सुन लीजिए कि धातु का अंतिम अक्षर यदि झश है चतुर्थ, तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि दो सूत्र आपको पकड़ सकते हैं आकर, दो सूत्र आपको बाधित कर सकते हैं आकर के आपके कार्य को। एक है झशस तथो धोधा, दूसरा है काचो बशो भश। ये दोनों झषंत के लिए बने हैं, इसलिए झषंत धातुओं के लिए सावधानी रखिए। यदि धातु झषंत है तो दो सूत्र आपको अड़ंगा लगा सकते हैं। तो आपने घग को देखा तो घग में तो आप बच गए, क्योंकि अंत में झश था पर आदि में बश नहीं मिला। पर अदा दग आपने लिया तो ये तो झश है चतुर्थ है और ये बश है तृतीय है, तो ये दग जो है ये तो झषंत बश हो गया, ये झषंत बश हो गया। और तासा का आपने लोप कर दिया तो ये पदांत भी हो गया। तो ये दग जो बना ये झषंत बश है और पदांत में भी है। अब तो इसको एकाचो बशो भश करना ही पड़ेगा। भश करना मतलब तृतीय को चतुर्थ बनाना, तो दा को आपको धा बनाना पड़ेगा। तो दग को क्या हो गया? अदा धग। ये जो अदा धग था पदांत में, इस दा को भश होकर धा बन गया, अदा धग बन गया। अब बन जाने के बाद इसको हमने जश तो करके गा बनाया और चर तो करके का बनाया, तो अदा धग अदा धग। चतुर्थ अक्षर में सावधानी रखना है सर्वत्र, अंत का अक्षर चतुर्थ हो, झा भा घा ढा धा, और आदि का जो हो तृतीय हो। तृतीय में सब नहीं चाहिए, तृतीय में चाहिए हमको बा गा और दा। दा तो मिलता नहीं है धातु के आदि में, झषंत, और जा को तो मैंने ही कर दिया, बश कहा है, जश तो कहा नहीं। तो जब धातु मिलेगा आपको, जब जभी, तो जा तो झषंत है और आदि में बश नहीं है, जा गया, जा बश के बाहर। तो अंत में झश और आदि में बश, जश नहीं, तो ये बन गया। ये हो गए काखा गाघा। तो देखिए, हम आपको काखा गाघा की वर्णमाला नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको संधि बता रहे हैं। तो जैसा पाणिनि ने बनाया है वैसा हम बताएंगे, तो हम जल्दी पहुंचेंगे। और यदि हमने काखा गाघा शुरू किया कि काखा गाघा हो गया तब चाछा जाझा बताएं, तो चाछा जाझा नहीं बता सकते, क्योंकि चवर्ग के लिए अलग से सूत्र आते हैं, जो कु भ्रश्य भ्रश्य, वहाँ दूसरे काम होते हैं। तवर्ग के लिए भी सूत्र आते हैं, तवर्ग को हमें दश्य करना पड़ता है, इसलिए हम चवर्ग और तवर्ग को छोड़ रहे हैं। इसको हम बाद में बताएंगे, इसको ध्यान रखिए। पहले नकार मकार बता दिए, नकार मकार बता दिए, फिर काखा गाघा बता दिए। गा तो मिलेगा नहीं अंत में, उसकी संज्ञा हो जाती है। अब हम आपको बता रहे हैं टा ठा डा, टा ठा डा बता रहे हैं, ढा नहीं बता रहे हैं। तो किसको छोड़ दिया हमने? चवर्ग छोड़ दिया और ढा छोड़ दिया और तवर्ग को छोड़ दिया, ये हम बाद में बताएंगे। चवर्ग, ढकार और तवर्ग, हकार, सब बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको हम क्या बताएंगे? टा ठा डा, टा ठा डा, ढा नहीं, क्योंकि धातु किसी धातु के अंत में ढा होता ही नहीं है, वो तो हकार को होठा से ढकार करके बनाना पड़ता है हमको। ढकारान धातु धातु पाठ में कोई है नहीं। तो टा ठा डा। देखिए, अब हम टवर्ग की बात करते हैं, ढा को छोड़कर, क्योंकि ढकारान कोई धातु है नहीं। ढकारान धातु बनेगा हकारान, हकार को ढकार होकर बनेगा होठा से, उसके बाद हम हकार बताएंगे। रा रट मा मठ ला लड, ये तीन धातु लिए, ये है टा ठा डा। अपृक्त का लोप कर दिया, हलजादी लोप। और ये जो टा ठा डा थे, इनको झलाम जशवंती ने क्या बनाया? डा। अपावसा ने इनको बना दिया विकल्प से टा।
रारट रारट, मामट मामट, लालट लालट। ये बन गए 3। सरल काम पहले करना चाहिए, कठिन काम बाद में करना चाहिए। समझ गए? ये सूची कटाहन न्याय है। सूजी बनाना है और कढ़ाव बनाना है। एक आदमी कढ़ाव बना रहा है, उस कहता सूजी बना दो आगे, तो सूजी पहले बना दो। कढ़ाव 6 महीने में बनेगा तो क्या करोगे? कढ़ाई बड़ी, जिसमें आप 1 क्विंटल भात पका सकते हो, 1 क्विंटल भोजन बना सकते हो, कटाह कहलाता है। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं पा फा बा भा। माँ बता चुके हैं, पा फा माँ को ना होता है, अब पा फा बा भा बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये धातु हैं पा फा बा भा। अलालप, अरारप, अचाकब, अलालब। ये पा फा बा भा के स्थान पर जलाम जशोंते से हो गया बा, अब बा वसाने से हो गया पाई। कब होगा? जब अब तासा का प्रतिलोप कर लेंगे। तासा का प्रतिलोप किया, हलगादिलोप किया तो ये पद बन गए। और झल इनके अंत में है तो झलाम जशोंते ने इनको बनाया जश करके बा, और बा वसाने ने चर्त करके पा बना दिया। ये बन गए। तो पाफा बाबा तो बन गए। पर भा में सावधानी क्या रखेंगे? ये तो लभ था, यदि ऐसा भा मिल गया, भा झश है ना, भा झश है, ऐसा यदि भा मिल गया कि या उसके पहले वाला अक्षर अपने वर्ग का तीसरा हो, किसी भी वर्ग का तीसरा हो, अपने वर्ग का नहीं, किसी वर्ग का तीसरा हो, कोई पवर का तीसरा होना जरूरी नहीं, किसी वर्ग का तीसरा अक्षर यदि है, बश है यदि, बा गा या दा है, तब आपको ये काचो बशो भश करना पड़ेगा। जैसे धातु हमने लिया दृभ। अब देखिए चतुर्थ अक्षर के अंत में चतुर्थ व्यंजन, चतुर्थ यानी झश, तो आपको क्या सावधानी रखना है? ये काचो बशो भश से कहीं भश तो नहीं होने वाला है। तो लभ में तो जो भा था वो तो झश था, पर पहले वाला अक्षर जो ला था वो बश नहीं था, तो वहां तो हम बच गए। भाई धातु आया दृभ, अदरी दर्भ बनाया हमने, दर्भ। तो इस भा का संयोगांत लोप तो हो नहीं सकता क्योंकि रा के बाद आया, रात सस ने रोक दिया। तो इसको देखिए आप इधर, भा झश है और दा बश है, और इनका लोप हो गया तो पदांत हो गया। पद के अंत में आप बैठे हैं और अंत का अक्षर झश हो रहा है धातु का, और आदि का हो रहा है बश। पूरे धातु को नहीं देखना है, सूत्र कहता है धातु का अवयव जो एक आध झषंत बश। नहीं तो आप कहेंगे दरी द्रव पूरा धातु है, तो पूरे धातु से मतलब नहीं है, वो कहता धातु का एक अवयव हमको ऐसा चाहिए जो जिसमें झषंत बश हो। तो ये दा हो गया बश, तो इसको हो जाएगा भश, तो बन जाएगा धा, इसको धा बन जाएगा। एकाचो बशो भश पहले होगा, झलाम जशोंते बाद में होगा। इसको धा हो गया, और भा को क्या हुआ? बा और बा। आदरी धर्म, आदरी धर्म हो गया। ये हमने बात कर ली टवर्ग की, पवर्ग की और कवर्ग की। अब क्या रह गया? चाछा जाझा रह गए और ढा रह गया, टाठा डाढ़ा रह गया और धा रह गया। और जो यावा राला है पदांत में मिलते नहीं, ये पदांत में नहीं मिलेंगे। यावा ला को पदांत में मिले, जो यावा ला है पदांत में मिलेंगे नहीं, उनका पहले हो जाएगा जो होना है। और शाशा साहा रह गए, यही रह गए, और ना हो गया और माँ हो गया। तो क्या क्या हो गया? काखा गाघा हो गए, टाठा डा हो गए, पाफा बाभा हो गए, और ना और माँ हो गए, ना और माँ हो गए। अब रह गए चवर्ग, पूरा चवर्ग रह गया, और पूरे ऊष्म रह गए, शाशा साहा, पूरा चवर्ग रह गया और पूरे ऊष्म रह गए। इतना ही रह गया ना, नामा तो हो चुका।
इनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावत्।